और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जुड़ेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के कई विधायक, सांसद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जिनको पीएम मोदी विकसित भारत का मंत्र देंगे। देखिए इसी पर रिपोर्ट। विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा। पिछले साल 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इसके लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। लाभार्थियों के साथ संवाद के सिलसिले को जारी रखते हुए पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बार फिर लोगों से रूबरू होंगे। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब तक 4 बार पीएम मोदी अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से जुड़ चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और इससे पहले गुजरात दौरे पर आज पहुंच रहे, लेकिन इससे पहले वो राजस्थान दौरे पर भी थे, जो कल ही समाप्त हुआ। और इस दौरे पर उन्होंने नौसेना के पराक्रम की जमकर तारीफ की। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। नौसेना के शौर्य को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ऑपरेशन की बात की, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इस ऑपरेशन को नौसेना के कमांडोज ने सोमालिया के समुद्री तट के करीब अंजाम दिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा, जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया तट के पास एमवी लीला नॉरफॉक नाम का कार्गो शिप हाईजैक हो गया था। जहाज पर 15 भारतीय समेत 21 क्रू मेंबर्स थे। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल दिया। और इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात डीजीपी आईजीपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान उन्होंने न्यू क्रिमिनल लॉ पर भी बोला। उन्होंने कहा कि नए कानून नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम और न्याय प्रथम की भावना के साथ बनाए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब पुलिस को डंडा के बजाय डेटा के साथ काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने क्या बड़ी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब डंडा की जगह डेटा के इस्तेमाल की आवश्यकता है और इसी भावना के साथ काम करने की जरूरत है। ये बड़ी खबर। और एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। कल गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और 10 जनवरी को वो वाइब्रेंट गुजरात समिट का भी उद्घाटन करेंगे। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे, वो 10 जनवरी को। लेकिन कल गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे। आज रात वो गांधीनगर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर ये। देखिए, पीएम ने कहा कि पुलिस को डंडा की जगह डेटा के इस्तेमाल की आवश्यकता है और इसके साथ साथ पीएम ने भारत के डंके की भी चर्चा की और साथ ही आदित्य L1 की सफलता को लेकर वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भी दी, उनको बधाई दी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के जिस सामर्थ्य की सराहना की, अंतरिक्ष में कामयाबी की जिस इबारत की बात की, वो चंद घंटे पहले ही लिखी गई, जब भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके
अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन इससे सूर्य के वातावरण का गहराई से पता नहीं चलता था। लेकिन आदित्य L1 के साथ गए हाईटेक उपकरण सारे रहस्यों और जानकारियों पर रोशनी डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने वहां पर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक दम देखा होगा। अब लोकसभा चुनाव में वही दम दिखाने की तैयारी है और भरूच सीट से अपने विधायक चेतर वसावा को उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल जेल में बंद पार्टी के विधायक चेतर वासवा से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने रविवार को नेत्रांग में चेतर वासवा के समर्थन में रैली की। रैली में केजरीवाल ने चेतर वासवा को भरूच सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चेतर वासवा पर वन कर्मचारियों को धमकाने का आरोप है। वासवा पर फायरिंग का भी आरोप है। कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के कारण चेतर वासवा जेल में हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख वासवा के खिलाफ आवाज उठाने के कारण चेतर वासवा को जेल में बंद कर दिया गया है। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया, हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। नवंबर 2022 में 11 दोषियों की रिहाई हुई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। उन्हीं पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। पीड़ित बिल्किस बानो सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की जो मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। 2002 गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ। उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई। 2004 में सभी आरोपी अरेस्ट हो गए और केस मुंबई ट्रांसफर हो गया। जनवरी 2008 में निचली अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की नीति के तहत दोषी रिहा हो गए, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सभी याचिकाओं पर पिछले साल अक्टूबर में सुनवाई पूरी हुई और आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। राजधानी दिल्ली में नहीं कम हो रहा सर्दी का सितम। ठंड दूर करने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं लोग। सर्दी बढ़ने की वजह से बेघर राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। खुद को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरों का सहारा। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से शीतलहर जारी। राजधानी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास जलाए गए अलाव। चेन्नई में मौसम बदला, तेज हवा के साथ बारिश, पारा गिरने से ठंड में इजाफा। भारी बारिश की वजह से तिरुनेलवेली में नदी का जलस्तर बढ़ा। रौद्र रूप में नजर आ रही है थामिराबानी नदी। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से मछुआरों के लिए चेतावनी। 28 गांव के मछुआरों को फिलहाल मछली पकड़ने से रोका गया। मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश में खराब हुआ धान। 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान का नुकसान। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी किया टीजर। टीजर में पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को दर्शाया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बदल गई अयोध्या की सूरत। सरयू घाट पर भव्य सजावट। अगरबत्तियों की खुशबू से महक रही है घाट। अयोध्या में 24 जनवरी तक होगी रामकथा। योगी सरकार के निर्देश पर संस्कृति विभाग करा रहा है आयोजन। अयोध्या में साधु संतों के लिए बनाए जा रहे हैं पूजा स्थल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख नजदीक आते अयोध्या में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, घाटों पर भीड़। अयोध्या में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे कई बड़े कार्यक्रम। गुजरात के वलसाड में बनाई गई 1 किलोमीटर लंबी पेंटिंग।
सूरत में बनी रामायण साड़ी को भेजा जाएगा अयोध्या। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या। एमपी के शहडोल में खनन माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला किया, आधा दर्जन जवान घायल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 5 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में छात्रों ने हाईवे पर उत्पात मचाया, स्टंट किया। हज के लिए भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना मालदीव के 3 मंत्रियों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर भारत के गुस्से को देखते हुए मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और अब मालदीव के नेता अपने बदजुबान मंत्रियों को सभ्य आचरण की सलाह दे रहे हैं और भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। #बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने के बाद अब मालदीव की सरकार भारत के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिखाई दे रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। भारत के क्रोध के सामने मालदीव ने घुटने टेक दिए। भारत की ताकत के सामने मालदीव नतमस्तक हो गया। चीन के दम पर भारत विरोध का दंभ भरने वाला मालदीव बैकफुट पर आ गया। पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी मालदीव के 3 मंत्रियों को भारी पड़ी। भारत का गुस्सा सोशल मीडिया पर देखा तो मालदीव की सरकार सख्ते में आ गई। #बायकॉट मालदीव्स जब ट्रेंड करने लगा तो आनन फानन में मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मालशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद मालदीव के यही वो 3 नेता हैं जिनके जहन में भारत विरोध का जहर कूट कूट कर भरा है। इन्हें पीएम मोदी का लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील नागवार गुजरी थी। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मालदीव के इन 3 मंत्रियों को आखिरकार अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मालदीव की सरकार ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया। Firstly, it is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. We're very aware of how dependent we have been on India and that India has always been the first responders for whenever we are in need. मालदीव की सरकार बैकफुट पर आ गई। मालदीव के नेता अब सोशल मीडिया पर माफीनामा लिख रहे हैं। पीएम के खिलाफ बयानबाजी करने वाले तीनों नेताओं को लानत मलामत कर रहे हैं। इसकी वजह कुछ सियासी है और कुछ आर्थिक है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है और इसमें भारतीय पर्यटकों का रोल बड़ा है। 2018 में 91,000 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। 2019 में 1,80,000, 20 में 63,000, 2021 में 2,91,000, 22 में 2,41,000 और 13 दिसंबर 2023 तक 1,93,000 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। पीएम मोदी पर टिप्पणी से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कराया और मालदीव की टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। तब मालदीव की सरकार जमीन पर आ गई। When you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible, and also these degrading remarks towards the global leader, Prime Minister Modi, and as well as racist comments against Indian citizens is not acceptable. So we built our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality. So this is not acceptable at any. मालदीव की सरकार अब घुटनों पर है, लेकिन भारत का गुस्सा कम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर आम लोगों के साथ सितारों ने मालदीव के बदजुबान नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरे सितारों ने मालदीव पर तो कुछ नहीं कहा, हाँ लक्षद्वीप में पर्यटन को जरूर प्रमोट किया। भारत का यही गुस्सा अब मालदीव को डरा रहा है। मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा, बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए, बिकॉज लक्षद्वीप इज मच बेटर, मच मोर क्लीनर, मच मोर ब्यूटीफुल एंड द लगून्स आर जस्ट फैंटास्टिक। अगर वहाँ इंडियंस को जाने दिया तो ट्रस्ट मी मालदीव्स को लाले पड़ जाएंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा टूरिज्म मालदीव्स में इंडियंस का जाता है।
भारत का ये गुस्सा मालदीव को डरा रहा है। भारत के इस गुस्से को शांत करने के लिए मालदीव की सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। पीएम के खिलाफ टिप्पणी से नाराज भारतीय पर्यटकों ने बाइकॉट मालदीव्स का मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा। आज से आंध्र प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का दौरा होगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम मान का गुजरात दौरा। राजपीपला जेल में आप विधायक चैतर भाई वासवा से मुलाकात करेंगे। आपने भरूच लोकसभा से वासवा को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की आज से समीक्षा बैठकें शुरू। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायकों, हारे हुए प्रत्याशी, नेताओं से लेंगे क्षेत्र का फीडबैक। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति आज आम आदमी पार्टी के साथ बैठक करेगी। आपकी तरफ से सांसद संदीप पाठक, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज शामिल हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा 24 के चुनाव में परिवर्तन जरूरी, परिवर्तन नहीं हुआ तो वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। आज जनता डर से देश छोड़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आप पर हमला बोला। कहा पहले दिल्ली के लोगों को लूटा, अब पंजाब में जनता को गुमराह कर रहे हैं, लूटने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार पर नाम लिए बगैर हमला किया। कहा कुछ लोग उम्र हो जाने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं लेते। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए स्वाति मालीवाल आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आपने स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाया है। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने दी निर्वाचन अधिकारी से मिलने की अनुमति। आपने जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया है। चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे संजय सिंह। यूपी के बागपत से सांसद सत्यपाल का मांस मदिरा के सेवन पर बयान। कहा पेट मरे हुए जानवरों का कब्रिस्तान नहीं है, बच्चों को मांस मदिरा अंडों से दूर रखें। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों के संयुक्त मंच की ओर से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। खेल, रक्षा, शिक्षा, अन्य विभागों के कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर मिली जमानत की अवधि आज पूरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसे आगे बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करेगा। दिल्ली में शराब नीति घोटाले का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर संयोजक तय कर दिए हैं। कांग्रेस ने इन संयोजकों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी है और ये संयोजक अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी पर नजर रखेंगे और कांग्रेस आलाकमान को अपना फीडबैक देंगे। कांग्रेस की इस लिस्ट के बाद अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के बीच कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सवालों के बीच आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी चर्चा चल रही है। गठबंधन में शामिल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर विपक्षी दिग्गज माथापच्ची कर रहे हैं। इस कवायद के बीच कांग्रेस की ये लिस्ट आई है। ये लिस्ट है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स की। लिस्ट में 539 नाम है। कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर संयोजक नियुक्त किए हैं। जल्द ही 4 और सीटों पर भी संयोजकों के नाम का ऐलान होगा। ये संयोजक अपने अपने क्षेत्र का सियासी आकलन करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग पर संयोजक कांग्रेस आलाकमान को फीडबैक देंगे। यानी जमीन पर कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है। उसमें सारे घटक दल के लोग हैं। वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया गठबंधन की। और उसके अलावा भी जो कांग्रेस ने बॉडी बनाई है 5 लोगों की अलायंस पे बात करने के लिए, उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये हाई पावर्ड एक कमेटी है और ये सीट वाइज डिस्कशन करेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये डिसीजन लेगी। कांग्रेस ने जमीन पर चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन 539 सीटों पर संयोजक नियुक्त करने पर सवाल ये भी खड़ा हो गया कि क्या कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के लिए कम सीटें छोड़ना चाहती है?
ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनावी तैयारी में जुटी है। We'll decide, in all 500 constituencies we are working, and already we have finalized 500 our parliament observers. इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा पहले दिन से ही विवाद का मुद्दा रहा है। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर सीट शेयरिंग में देरी और मनमानी का आरोप लगाती रही हैं। 539 सीटों पर संयोजक बनाए जाने के बाद कांग्रेस पर फिर सवाल उठने तय हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सीट शेयरिंग फाइनल होने तक सभी सीटों पर तैयारी की जा रही है। सभी सीटों पर तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तय नहीं है कि पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसलिए सभी सीटों पर संयोजक बनाए गए हैं। इंडिया में शामिल पार्टियां भी कह रही हैं कि हर पार्टी ऐसा करती है। कोई भी पार्टी अपने आप को मजबूत ही करती है। हर पार्टी में आप इस तरह का प्रयास, और जब जब चुनाव नजदीक आता है तो सब लोग पूरी ताकत लगा देते हैं। हमारी पार्टी भी पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सहित बाकी तमाम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर हम गठबंधन में भी हैं तो गठबंधन के सहयोगियों को भी तो मदद करनी है। सभी सीटों पर चुनावी तैयारियों के साथ ही कांग्रेस अब सहयोगी पार्टियों से सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बनी मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश की कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसी बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच पहले राउंड की बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आरजेडी 17, जेडीयू 17, कांग्रेस 4 और लेफ्ट 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बैठक के बाद नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। सर क्या हुई बातचीत? सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं। कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सीट शेयरिंग पर इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर ये बैठक होगी। बैठक में दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। पंजाब में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के खिलाफ है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तकरार है। हालांकि इस बैठक से पहले ही केजरीवाल ने गुजरात की भरूच सीट से विधायक चैतर बासवा को उम्मीदवार घोषित कर तल्खी बढ़ा दी। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव होंगे चेतर भाई बाहर आ जाएंगे। हमने उन्हें बाहर लाने के लिए बड़े बड़े देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, बड़े से बड़े वकील आम आदमी पार्टी ने चेतर भाई और शकुंतला बहन के लिए किए। अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। जो हमारी समझ है वहाँ की सीटों के बारे में वो उनके समक्ष रख रहे हैं और उनसे उनकी तरफ से क्या इम्प्रेशन है वो पूछ रहे हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा और फोकस कर सकें अगली बैठक में। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में टेबल पर सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने जैसे 539 लोकसभा सीटों पर संयोजक तय कर दिए हैं, केजरीवाल जैसे गुजरात में उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि सीट शेयरिंग पर सहमति आसान नहीं होने वाली।